अगर पिछले करीब 20 सालों से दुनिया एक सवाल पूछ रही थी कि क्या गाजा कभी हमास के बिना चल सकता है, तो अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब मिल सकता है। क्योंकि 2007 से गाजा पर शासन करने वाला हमास, जिसने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े और जिसे दुनिया के सबसे विवादित संगठनों में गिना जाता है, अब कथित तौर पर गाजा की सरकार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अब शांति आ जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक बड़ी घोषणा है जिसकी सच्चाई जमीन पर कुछ और होगी? क्योंकि इस पूरे समझौते के पीछे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, कतर, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश और नेता हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अभी भी पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज समझेंगे कि आखिर गाजा में क्या बदलने वाला है, हमास ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इस नए पीस प्लान में क्या क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमास के अंत की शुरुआत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अमेरिकन अधिकारियों ने इसे सीज़फायर के बाद का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू बताया है। बताया जा रहा है कि हमास ने एक ऐसे इंटरनेशनल रोड मैप पर सहमति जताई है जिसमें उसे सिर्फ सरकार ही नहीं छोड़नी होगी, बल्कि अपनी सैन्य ताकत यानी हथियारों का नियंत्रण भी छोड़ना होगा। यानी अब गाजा में सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी बदलेगी। अगर ये योजना लागू होती है तो हमास की जगह एक नई संस्था काम करेगी जिसका नाम होगा नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, यानी NCAG। यही संस्था गाजा का प्रशासन चलाएगी, कानून व्यवस्था संभालेगी और अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। इस योजना का सबसे बड़ा सिद्धांत है वन अथॉरिटी, वन लॉ, वन वेपन, यानी गाजा में सिर्फ एक सरकार होगी, एक कानून होगा और हथियार रखने का अधिकार भी सिर्फ उसी सरकारी संस्था के पास होगा। अब तक गाजा में हमासी सरकार भी था, पुलिस भी था और उसका अपनी सैन्य ताकत भी थी। नई योजना में इस पूरे सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई है। अब सवाल है कि हमास ऐसा क्यों करेगा? जिस संगठन ने इतने साल संघर्ष किया वो अचानक सत्ता छोड़ने के लिए क्यों तैयार हुआ? इसकी सबसे बड़ी रीजन है पिछले कई महीनों का युद्ध, लगातार लड़ाई, भारी तबाही, खराब होती आर्थिक स्थिति, दुनिया भर का दबाव और गाजा के लोगों की मुश्किलों ने हमास पर काफी दबाव बनाया है। दूसरी तरफ कतर, इजिप्ट और तुर्की लगातार दोनों पक्ष के बीच बातचीत करवाते रहे। इस बार अमेरिका ने सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं की, बल्कि गाजा के लिए एक पूरा नया प्रशासनिक मॉडल सामने रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस योजना को अपनी गाजा पीस इनिशिएटिव का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अब गाजा ऐसी पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होना चाहिए जो लोगों की सेवा करे, किसी हथियारबंद संगठन की नहीं। यानी अमेरिका सिर्फ सीज़फायर नहीं बल्कि गाजा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम बदलना चाहता है। अब समझते हैं कि ये बदलाव कैसे होगा। ये सब एक दिन में नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया करीब 200 से 350 दिनों यानी लगभग 7 महीने से 1 साल तक चल सकती है। सबसे पहले पूरे गाजा में बदलाव एक साथ नहीं होगा, इसे इलाके इलाके में लागू किया जाएगा। जहां जांच पूरी होगी और सब कुछ सही पाया जाएगा वहां हमास पीछे हटेगा और नई अथॉरिटी जिम्मेदारी संभालेगी। उसी के साथ इजराइल की सेना भी धीरे धीरे उन इलाकों से पीछे हटेगी। यानी हमास का पीछे हटना और इजराइल का विड्रॉल दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। इस योजना के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इसमें 5000 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी नई पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेनिंग देना, हथियार जमा करवाने की निगरानी करना और पूरे ट्रांजिशन के दौरान सुरक्षा बनाए रखना। यानी सिर्फ कागज पर समझौता नहीं होगा, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाएगी। न्यू बनने वाली नेशनल कमेटी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। इसमें गाजा, वेस्ट बैंक और विदेशों में रहने वाले पैलेस्टीनियन प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। मकसद ये है कि गाजा की सरकार ऐसे लोगों के हाथ में हो जो प्रशासन चला सके, ना कि किसी हथियारबंद संगठन के। रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ये समिति पूरे सरकारी सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था और सरकारी संस्थानों का ऑडिट भी करेगी, क्योंकि युद्ध ने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल इस योजना पर भरोसा करता है? फिलहाल जवाब है नहीं। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं हमास सिर्फ सरकार छोड़ने का दिखावा तो नहीं कर रहा, यानी ऊपर से सत्ता छोड़ दे लेकिन पीछे से अपना प्रभाव और हथियार बनाए रखे। कई इजराइल अधिकारियों का मानना है कि हमास शायद अपने लड़ाकों और हथियारों को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उन्हें छिपा देगा। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने तो इसकी तुलना लेबानन में हिजबुल्लाह से कर दी। उनका कहना है कि हमास के लिए ये मायने नहीं रखता कि प्रशासन कौन चला रहा है, अगर उसके पास सैन्य ताकत बनी रहती है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसी रीजन से इजराइल बार बार कह रहा है कि असली परीक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं बल्कि हथियार जमा करवाने की होगी। इसी कारण इस पूरी योजना को जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, यानी किसी भी पक्ष पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाएगा। हर चरण की अलग अलग जांच और वेरिफिकेशन होगी। जब तक ये साबित नहीं होगा कि तय शर्तें पूरी हुई है तब तक अगला चरण शुरू नहीं होगा। इसी रीजन से इसे कंडीशंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पर अभी पूरी सहमति नहीं बनी है। हमास चाहता है कि पहले इजराइल अपनी सेना पीछे हटाए, जबकि इजराइल चाहता है कि पहले हमास पूरी तरह हथियार छोड़े। यही इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे बड़ी सफलता तो मान रहे हैं, लेकिन पक्की शांति नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि समझौता करना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरी तरह लागू करना बहुत मुश्किल होता है।